हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे काउंसलिंग का हर एक राउंड में, मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड में क्या क्या रूल रहता है। आप कौन सा राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन सा राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अपग्रेडेशन का रूल, फ्री एग्जिट का रूल, ये सब क्या है। अपग्रेडेशन और फ्री एग्जिट कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। राउंड 1 के एडमिशन के बाद राउंड 2 के लिए क्या प्रोसीड्योर है, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन लास्ट तक देखिए, हर एक रूल्स और हर एक प्रोसीड्योर सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब WBMCC का पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वहाँ से आपका राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट करना पड़ता है, जो मैंने इस सीरीज का सेकंड वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हूँ और मेरा खुद का भी डॉक्यूमेंट्स दिखाया हूँ, वो एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आता है फिजिकल वेरिफिकेशन, और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया हूँ। सबका फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का 1 से 2 दिन के अंदर ही WBMCC वेबसाइट में स्टेट रैंक आ जाता है, मतलब मेरिट लिस्ट आ जाता है, जहाँ से आपका स्टेट रैंक पता चल जाएगा। नेक्स्ट चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, उसका भी डिटेल्स वीडियो आ जाएगा। वो आपका रैंक के हिसाब से आप कैसे चॉइस फिलिंग करें, वो उसका डिटेल्स में मैं डिस्कस करेंगे। उसके बाद वहाँ पर चॉइस फिलिंग होने के बाद 1-2 दिन के अंदर ही सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, आपको वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज में आपका अलॉटेड हुआ है। और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का जो कॉपी होता है वो आपको एक बार दिखा देते हैं। उसका नेक्स्ट 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। ये है मेरा प्रोफेशनल अलॉटमेंट लेटर, जहाँ पर मेरा रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी और फिजिकली चैलेंज्ड है कि नहीं है वो लिखा है। उसके बाद मेरा कौन सा कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है वो भी लिखा है। सब्जेक्ट मतलब स्ट्रीम का नेम लिखा है, अलॉटेड कैटेगरी और चॉइस नंबर, मतलब चॉइस फिलिंग के हिसाब से मेरा ये कॉलेज कितना नंबर पे था वो यहाँ पर लिखा है। और नीचे लिखा है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया हूँ उसके हिसाब से मेरा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है और वो डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल है। कॉलेज में एडमिशन के टाइम फिर से जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, तब अगर कोई उल्टा सीधा निकला तो मैं काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे और कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तब एडमिशन का फॉर्म में एक ऑप्शन रहता है कि विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड एट द अलॉटेड कॉलेज। तो वहाँ पर ही आपको फिलअप करना पड़ता है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये छोड़ के भी बहुत सारा रूल है राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो सबको मैंने WBMCC का गाइडलाइन का हिसाब से आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देते हैं। राउंड 2 काउंसलिंग, मतलब राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है और जो लोग विलिंगनेस दिया है वो लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछता है कि एडमिशन के टाइम विलिंगनेस तो दे चुका था, लेकिन बाद में माइंड चेंज किया कि इसी कॉलेज में रहेंगे और अपग्रेडेशन नहीं करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, मतलब राउंड 2 का जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा वहाँ पर कुछ चॉइस फिलिंग मत करिए। ऑटोमेटिकली फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है वो आपके लिए अलॉटेड हो चुका है, वो कन्फर्म रहेगा। सेकंड क्राइटेरिया, वेरीफाइड कैंडिडेट जो राउंड 1 में चॉइस फिलिंग किया है लेकिन कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और राउंड 2 में जो पार्टिसिपेट करेगा उसको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। राउंड 1 में जो चॉइस फिलिंग दिया था वो नहीं चलेगा, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग अपडेट करना है। थर्ड क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड एंड सक्सेसफुली वेरीफाइड है राउंड 1 के लिए लेकिन चॉइस फिलिंग देना भूल गए थे, तो वो लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया, जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हो गए थे लेकिन उन लोगों का कॉलेज पसंद नहीं आया तो इसलिए वो लोग कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं किया, वो लोग भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। और इसके लिए उसको कोई फीस पेमेंट भी नहीं करना है, मतलब फिर से रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट नहीं करना है। फिफ्थ क्राइटेरिया, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए है, मतलब जो लोग फर्स्ट राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था, फीस पेमेंट भी नहीं किया था, उन लोगों के लिए है। उन लोगों को फिर से राउंड 1 में जैसा होते थे, रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश, उसके बाद जो भी प्रोसीड्योर था उसी प्रोसीड्योर में उन लोगों का फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। सिक्स्थ क्राइटेरिया, आपका रजिस्ट्रेशन होके राउंड 1 में आप एलिजिबल है, आपको चॉइस फिलिंग भी हो गया, आपको कॉलेज भी मिल गया, लेकिन कॉलेज का एडमिशन के टाइम आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहा है, मेनली डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहता है, इसलिए उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होता है, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है चॉइस फिलिंग के लिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट किए हो लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप नहीं गए थे, तो इस टाइप का केस में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करके, जैसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है
उसी तरह आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फुल फीस पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद जैसे प्रोसीड्योर है उस प्रोसीड्योर पे आपका रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कौन सा केस में आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लास्ट क्राइटेरिया है कि आप राउंड 1 में भी वेरिफिकेशन नहीं किए हो, राउंड 2 में भी वेरिफिकेशन नहीं किए हो, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सेकंड क्राइटेरिया, आपका फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और कॉलेज में एडमिशन भी ले चुके हो, लेकिन आप विलिंगनेस नहीं दिए हो कि सेकंड राउंड में मैं पार्टिसिपेशन करना चाहते हूँ, तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। थर्ड क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कि अगर आप सीट सरेंडर करते हो, मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में, मतलब एडमिशन होने के बाद भी आप कॉलेज में जाके बोलते हो कि मेरा सीट कैंसिल करना है, तो आप काउंसलिंग से पूरी बाहर हो जाओगे। आप राउंड 3 और स्टे वैकेंसी कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। द विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड शैल ऑल्सो भी अवेलेबल ड्यूरिंग राउंड 2 एडमिशन। मतलब आप राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद भी राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल है, अगर विलिंगनेस येस रहता है। और एक क्वेरी है कि अगर राउंड में मुझे नया कॉलेज मिल गया तो मेरे पास दोनों ही ऑप्शन रहता है कि राउंड 1 का कॉलेज और राउंड 2 का कॉलेज। नो, आपका राउंड 2 में जो कॉलेज मिलेगा आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको राउंड 1 में आरजी कर मिले थे और राउंड 2 में आपको मिल गया एनआरएस, ठीक है। तो आप सोचते हो कि नहीं, मेरा आरजी कर अच्छे थे, मैं आरजी कर में ही पढ़ना चाहता हूँ, एनआरएस पे नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपका राउंड 2 में जो भी कॉलेज अलॉटमेंट होगा आपको वहाँ पर मैंडेटरी जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करते हो उस कॉलेज में जाके, आपका सीटी कैंसिल हो जाता है दोनों कॉलेज से। राउंड 1 में आरजी कर से भी कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आप एनआरएस में रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो एनआरएस भी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि राउंड 1 में आपको कॉलेज मिले थे और राउंड 2 में अपग्रेडेशन के बाद नया कॉलेज मिल गया, तो वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करें। तो इसी एग्जाम्पल के ऊपर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि राउंड 1 में आपको आरजी कर मिले थे और राउंड 2 में आपको एनआरएस मिल गया। तो आपको पहले क्या करना है, आरजी कर में जाके आपने जितना भी डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे वो सबको आपको रिटर्न लेना है। उसके बाद आपको एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन करना पड़ेगा एनआरएस के लिए। पहले तो आरजी कर के लिए था, वो बॉन्ड के बारे में जब एडमिशन का डिटेल्स आएगा उसमें बोलेंगे। जनरली आपको फीस रिटर्न नहीं करता है, वो आरजी कर से एनआरएस तक अथॉरिटी ने वो फीस ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आप राउंड 2 में कौन सा कॉलेज को चॉइस फिलिंग में रखोगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप राउंड 1 में पहले रखे थे एमसीके, उसके बाद रखे थे एसएसकेएम, उसके बाद आरजी कर, उसके बाद एनआरएस, उसके बाद सीएनएमसी, और राउंड 1 में आपको मिल गया आरजी कर, ठीक है। तो राउंड 2 में आपको आरजी कर के ऊपर में जो आप कॉलेज को रखे थे उसको ही रखना है, नहीं तो आपको उसका नीचे वाला जो कॉलेज है लाइक एनआरएस और सीएनएमसी, मतलब आप जिस प्रेफरेंस से रखे थे, अगर एनआरएस और सीएनएमसी को आप प्रेफरेंस लिस्ट में रख देते हैं तो उस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो आपका आरजी कर से नीचे था। लेकिन एक्चुअली ये अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, एक्चुअली डाउनग्रेडेशन हो रहा है, तो ये ध्यान रखना। तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप राउंड 2 के लिए जो भी कॉलेज दोगे वो आपका प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से देना, मतलब आप जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो। अगर आप सब कॉलेज फिलअप कर देते हो तो आपका नीचे वाला कॉलेज मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा, और वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्वेरी है कि आपको राउंड 1 में एडमिशन मिल गया, आप विलिंगनेस भी दिए थे राउंड 2 के लिए, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए हो लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप क्या राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो? तो इसका आंसर है येस, क्योंकि आप राउंड 1 में विलिंगनेस दिए थे तो इसलिए आप राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में डिटेल्स में। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आपका कोई क्वेरीज रहता है तो मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में।